हेलो दोस्त, मैं हूं आदर्श। तो आज हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर की बात करें तो हमारे जो शोल्डर, कंधे का दर्द हम बोल सकते हैं, कंधे का दर्द या उसमें जकड़ होना, उसमें कोई मूवमेंट ना होना, फ्रोजन शोल्डर हम बोल सकते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर, सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक में हम फ्रोजन शोल्डर की टोटल पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फ्रोजन शोल्डर में कैसे प्रॉब्लम होती है, ये क्या कारण है। उसके बाद क्लिनिकल की बात करेंगे, फिर हम देन ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट में भी ये बताएंगे कौन कौन सा ट्रीटमेंट है, मेडिकेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फिजियोथेरेपी आपको करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, और क्या कौन सी फ्रोजन शोल्डर में कौन सी चीज़ कैसे ठीक हो सकता है। हाँ, ट्रीटमेंट किस टाइप से लेना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उनको अगर ज़रूरत हो। हाँ, और इस वीडियो से आप नोट्स भी लिख सकते हैं और आपको क्लिनिकल भी पता हो जाएगा। तो बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रोजन शोल्डर की। तो फ्रोजन शोल्डर में हम सबसे पहले बात करेंगे, जो फ्रोजन शोल्डर होता है, हमारे कंधे में क्या होता है कि हमारे कंधे में पेन होता है, स्लोली धीरे धीरे पेन होने लगता है। ये होता है मोस्टली एजड पर्सन में होता है। ये 40 टू 60 जो साल के हो जाते हैं, ईयर के हो जाते हैं पीपल्स, जो मैन या वुमेन में, तो उनमें होता है ज़्यादातर जो है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है 40 ईयर से। तो हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर की। तो कंडीशन करेक्टराइज बाय स्टिफनेस और पेन। देखिए, जो स्टिफनेस और पेन इन शोल्डर में अगर स्टिफनेस और पेन हो रहा है तो ये आप समझ लीजिए कि फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधे का जाम होना या कंधे में दर्द बने रहना, इसको कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। एटियोलॉजी अननोन। देखिए, इसकी एटियोलॉजी जो काज है अननोन है, ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये तो पता है, लेकिन इसकी एटियोलॉजी जो है अभी अननोन है। तो जॉइंट कैप्सूल बिकम्स इन्फ्लेम्ड एंड स्टिफ विथ एडहेशन बिटवीन इट्स फोल्ड, लॉस ऑफ रिलीफ। देखिए, जॉइंट कैप्सूल, जो जॉइंट में कैप्सूल होता है वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है और स्टिफ हो जाता है। मतलब जॉइंट, जो कैप्सूल जॉइंट होता है, कैप्सूलर जॉइंट होता है, वो इन्फ्लेम्ड और स्टिफ हो जाता है। स्टिफ होने के साथ साथ एडहेशन हो जाता है। देखिए, एडहेशन इसलिए होता है कैप्सूल में, किस में होता है एडहेशन, एडहेशन होता है कैप्सूल में, इसलिए फ्रोजन शोल्डर को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। क्योंकि कैप्सूल, जो कैप्सूलर लिगामेंट है, उसमें क्या हो जाएगा एडहेशन, मतलब कैप्सूल क्या करेगा, धीरे धीरे वीकनेस हो जाएगा या फिर वो जाम होता जाता है। क्योंकि कैप्सूल जो होता है हमारे शोल्डर के, जो शोल्डर जॉइंट होता है, जो शोल्डर का हेड मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है चारों तरफ से ये रैप्ड होता है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे एडहेशन होने लगता है इस कैप्सूल में, तो इसीलिए कैप्सुलाइटिस, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर का। दूसरा कहीं कि आपको ये मिलता ही है, किसी ये क्वेश्चन भी आता है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के नाम से या फ्रोजन शोल्डर के नाम से। तो प्रीसीडिंग ट्रॉमा या किस ट्रॉमा की वजह से ऐसा हो सकता है, अगर आपको ट्रॉमा की है, हो सकता है उसकी वजह से भी। डायबिटीज़ पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो अब हम बात करने वाले, इसके बाद ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, कैसे हम पहचान सकते हैं फ्रोजन शोल्डर। हमारे अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर है या कुछ और है। तो अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसमें दो पिक्चर्स हैं। इन दो पिक्चर्स में आप देखेंगे, एक नॉर्मल है, दिस इज़ द नॉर्मल कैप्सूल। देखिए, शोल्डर कैप्सूल है, जो कैप्सूलर लिगामेंट है इसको बोल सकते हैं। ये देखिए शोल्डर कैप्सूल, ये नॉर्मल शोल्डर कैप्सूल है, आपको क्लियर दिख रहा है। बट यहाँ इन्फ्लेम्ड है, देखिए इन्फ्लेम्ड जॉइंट कैप्सूल। तो इन्फ्लेम्ड और शोल्डर में आप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फ्लेम्ड हो गया है, स्टिफ हो गया है शोल्डर जॉइंट, शोल्डर कैप्सूल। लेकिन यहाँ पे स्टिफ नहीं हुए, यहाँ पे नॉर्मल है शोल्डर कैप्सूल। तो ये हो गया हमारा फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है, देखिए अब ये होने लगता है, धीरे प्रोग्रेसिव होने लगता है। कम से कम ये 6 मंथ लगते हैं इसको, धीरे धीरे पेन होता रहेगा, पेन होता रहेगा। 6 मंथ में क्या हो जाएगा, ये जाम होने लगता है 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद 6 मंथ तक पेन बना रहेगा। आपको लगेगा अरे हल्का पेन है, आप इग्नोर करते जाओगे, लेकिन 6 मंथ बाद क्या होगा, ये आपका क्या मूवमेंट नहीं होने देगा आपके, हाँ शोल्डर में मूवमेंट आप नहीं कर, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन या रोटेशन कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे शोल्डर से। तो अब हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर एडहेसिव को। देखिए 4 स्टेज में, देखिए फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस 4 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, स्टेज 1 में होता है
1 to 3 मंथ। देखिए जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 क्या होता है 1 से 3 मंथ तक होता है, 1 to 3 मंथ पेन विथ नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। जो स्टेज 1 होता है, ये स्टेज 1 जैसे हम कैसे पता लगाएंगे कि स्टेज 1 में है हमारा फ्रोजन शोल्डर, या स्टेज 2 या स्टेज 3 या स्टेज, तो 1 से 3 मंथ के अंदर अगर आपको पेन के साथ साथ नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन क्या हो रहा है में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप समझ लीजिए हमारा स्टेज 1 में है। स्टेज 2 क्या है, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट है तो आपको इस तरह से समझना है। स्टेज सेकेंड में क्या होगा, फ्रीजिंग। इसमें क्या था 1 to 3 मंथ था स्टेज 1 में, लेकिन स्टेज सेकेंड में क्या 3 से 9 मंथ तक, 3 से 9 महीने तक आपको देखना है कि पेन और प्रोग्रेसिव रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड, मतलब पेन तो हो ही रहा है लेकिन उसके साथ क्या है थोड़ा हल्का सा हमारा रेंज ऑफ मोशन, क्या हमको रेंज ऑफ मोशन करने में क्या हल्का सा प्रॉब्लम आ रही है, तो ये स्टेज सेकेंड हो गया। स्टेज थर्ड क्या हो गया, स्टेज थर्ड में 9 से 15 महीने तक होता है, ये फ्रोजन इसको बोलते हैं। हाँ, सीवियर रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब सेकेंड स्टेज से ज़्यादा इसमें क्या होगा रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। अब उसके बाद पेन क्या होगा घट जाएगा। जब रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, मतलब कम होगा रेंज ऑफ मोशन, तो जाहिर सी बात है कि पेन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे फोर्थ की, थाविंग बोलते हैं, फोर्थ स्टेज को थाविंग बोलते हैं। ये 15 से 24 मंथ में होता है, मतलब 2 साल में, 1.5 से 2 साल में, तो ये 15 से 24 मंथ में होता है। इसे प्रोग्रेसिव रिस्टोरेशन, धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन हमारा क्या होने लगता है स्टोर होने लगता है स्टेज 4 में, इसे बोलते हैं थाविंग। ठीक, हम बात करेंगे नेक्स्ट में क्या होता है क्लिनिकल, हमको पढ़ना है क्लिनिकल में होता क्या है। क्लिनिकल की बात करें तो नॉर्मली जो एजेड पर्सन होते हैं 40 to 60 ईयर में, उनमें ये पाया जाता है। पेन होता है, पेन के साथ क्या क्या इंक्रीज, ग्रेजुअली इंक्रीज, पेन धीरे धीरे क्या होगा बढ़ने लगेगा, बढ़ने के साथ क्या कर 6 मंथ तक क्या होगा ये बढ़ता ही रहेगा। उसके बाद डिसअपियर हो जाएगा 6 महीने बाद। उसके स्टिफनेस हो जाएगा, स्टिफनेस में क्या होगा ग्रेजुअली अपीयर्स इन द पेन सबसाइड परसिस्ट फॉर 6 to 6 महीने के बाद क्या होने लगा इस आपका शोल्डर जॉइंट स्टिफ हो जाएगा। उसके बाद थाविंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या, या आप एक्टिव मूवमेंट कराइए या पैसिव मूवमेंट कराइए या एक्टिव मूवमेंट कराइए, मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया 6 मंथ से ज़्यादा हो गया पेन होते, तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। आपको जॉइंट मूव का जो शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट है वो नहीं कर पाएंगे आप, कोई भी डायरेक्ट, चाहे एडक्शन एबडक्शन फ्लेक्जन एक्सटेंशन मीडियल लैटरल रोटेशन, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल शब्द फ्रोजन शोल्डर। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट सबसे पहले देखेंगे ट्रीटमेंट इन्वॉल्व स्ट्रेचिंग। देखिए ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर में स्ट्रेचिंग दे सकते हैं, कभी कभी इंजेक्टिंग कार्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं ड्रग्स, क्योंकि देखिए नंबरिंग मेडिकेशन इनटू द जॉइंट कैप्सूल, इन सब कुछ केसेस में सर्जरी भी कर सकते हैं इसके लिए हम। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट जो इसका मेन उपचार होता है विदाउट मेडिसिन। तो फिजियोथेरेपिस्ट की अगर हम थेरेपिस्ट को दिखा रहे हैं तो वो क्या करेगा जॉइंट मैनिपुलेशन करेगा। ठीक है, मैनिपुलेट करेगा जॉइंट को, मोबिलाइज करेगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस ट्रीटमेंट टेक्निक अपना सकता है वो। फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग दे सकते हैं, स्ट्रेचिंग से भी हो जाता है, रिकवरी हो जाती है। या मसाज दे सकते हैं, या कुछ अलग फिजिकल थेरेपी, मतलब कोई भी अलग से उनको अपने तरीके से फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा जो थेरेपिस्ट है, ये आपको याद ही रखना, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर जो थेरेपिस्ट के द्वारा कैसा भी फ्रोजन शोल्डर है वो थेरेपी एक्सरसाइज करा के वो सही कर सकते हैं। तो लास्ट हम बात करेंगे, देखिए मेडिकेशन की बात करें तो मेडिकेशन में NSAID और स्टेरॉइड ये ड्रग हम दे सकते हैं इसमें पेन किलर के रूप में, या फिर इन्फ्लामेशन हुआ है तो इसके लिए हम दे सकते हैं। मेडिकल प्रोसीजर हम क्या थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, उसमें क्या अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। तो ये हो गया टोटली हमारा फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर जो है हमने बता दिया पेन स्टिफनेस के लिए है, पेन स्टिफनेस क्यों होता है, कैसे होता है, सब हमने बात कर ली। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, दोस्तों में फैला दो, उनको भी हेल्प मिले। और हाँ, नोट्स लिखना है तो आप ये नोट्स आप लिख सकते हो, बहुत ईजी नोट्स है। तो चलिए हम वीडियो को
बंद करते हैं। थैंक यू।